मैंने वीडियो देखी जिसमें वो एक लड़के के साथ चीजें कर रहा था। बॉक्सर स्वीति बुरा वीडियो आपने देखा होगा, थाने के अंदर मारपीट करते हुए का। लेकिन सच्चाई क्या है वो हमारे साथ मौजूद है। तो आपने तो थाने में बॉक्सिंग कर दी। सर मैंने कहाँ बॉक्सिंग कर दी, उसमें मैंने तो कोई मुक्का नहीं मारा। बॉक्सिंग का मतलब मुक्का मारना होता है, मैंने कहाँ उसको मुक्का मार दी। हाँ, जो मेरे साथ हुआ मैं आपको पूरी बात बताती हूँ। वहाँ क्या हुआ था, 15 तारीख को मुझे बुलाया गया डॉक्यूमेंट्स को चेक करने के बहाने। मुझे नहीं बताया गया कि दीपक वहाँ आएगा, क्योंकि मैंने साफ मना कर दिया था कि दीपक को जब आता है तो मुझे पैनिक अटैक्स आते हैं जब वो मेरे को बोलता है। तो क्योंकि उसने मेरे को इतना टॉर्चर किया है 7-7 घंटे बैठा के कि मैं उसकी आवाज़ भी सुनती हूँ तो मुझे अटैक्स आते हैं। मैं कह रही हूँ उसने मेरे को इतना ज़्यादा टॉर्चर किया है। टॉर्चर कैसे किया है? मारपीट करके मेरे साथ, घर में गला दबा के मेरे साथ, तकिए से मुंह पे रख के तकिया। और जब पंचायत में ये बात हुई कि इसकी बॉडी पर अगर निशान मिले तो हम भी तेरे को मारेंगे, तो मुंह पर तकिया रख के वो जब तक मेरा सांस को बंद करके रखता था, जब तक मैं ऐसे तड़प तड़प के मरने की हालात में ना आ जाऊं, फिर छोड़ देता, फिर होता। ऐसा क्यों किया उसने? ये तो आप उससे ही पूछिए ना कि क्यों करता था मेरे साथ। साइको है। और मैं क्या बताऊं कि कोई इंसान को जब मार के, जब किसी को मजा आता है, किसी को दुख देके, उसको क्या बोल सकते हैं। मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसा इंसान कोई नॉर्मल ये चीजें कर सकता है। मतलब आपको मार के वो मजा या खुशी महसूस करता है? हाँ, मेरे को मार के खुशी महसूस होती है उसको, मेरे को टॉर्चर करके खुशी महसूस होती है उसको। आप ये चीज तो थाने का जो वीडियो उसमें भी आप देख सकते हो कि जब जैसे वो हंसता है, वो पूरी वीडियो आप देखना कि कैसे पुलिस ने हमें साजिश करके वहां बुलाया, मेरा मना करने के बावजूद 15 तारीख को हमें वहां पे बुलाया। गेट पर मुझे वो दर्शना मैडम जो एएसआई है वो मिलते हैं, वो मेरे को बोलती है कि आज तो हम है ना आपका समझौता करवा के दीपक के साथ भेज देंगे, ऐसे करके। मैंने बोला मैडम मुझे तो किसी के साथ नहीं जाना है, आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हो, मैंने तो किसी के साथ नहीं जाना है, ऐसे क्यों आप मेरे को भेजने की जबरदस्ती बोल रहे हो। जैसे मैं अंदर जाती हूँ तो जैसे दीपक को बुलाया जाता है, मेरे को आमने सामने एसएचओ के सामने और उनके सामने दीपक मुझे गंदा गंदा बोल रहा है। मेरे मतलब वो भाई के साथ तो बोलता ही है, पापा के साथ बोलता है, मामा के साथ बोलता है, एफआईआर में किसी और का नाम लिखवाता है, और थाने में बैठ के पता नहीं 50 नाम उसने और लिए, पता नहीं क्या क्या उसने मेरे बारे में बोला। इतनी सारी चीजें करके ताकि मेरे को अटैक आए। उनको पता है कि मेरे को ये चीजें बोलने से मुझे पैनिक अटैक आता है, तो वो चीजें बोल रहा है। और वो बोल रहे, मैं इतनी देर से बोल रही हूँ कि वो वीडियो नहीं दिखाया गया, काट छाट कर जो वीडियो डाला गया है उसमें मुझे पैनिक अटैक आने के बाद मैंने पहले भी पुलिस को बताया है कि मैं इस सिचुएशन में नहीं हूँ कि मैं उस आदमी के सामने बात कर सकूं, मेरा नहीं है। जब वो जितनी देर, क्योंकि एक आदमी की सुनने की क्षमता जो ऑलरेडी इस सिचुएशन में चल रहा है, कितनी देर सुन सकता है। मैं आध पौने घंटे से उसकी सुनी रही थी, और फिर मेरे साथ वही चीजें हुई। मुझे अटैक, जो मैं बता रही, जब आदमी को जब ऐसे लगता है जब वो धमकी दे रहा है मुझे मारने की, तब मैं उसको यही बातें, मैंने जैसे, मुझे उस टाइम नहीं पता कि मैंने क्या किया, मतलब मेरे को जब वो हुआ, मैं क्योंकि मेरे को मतलब ये रहता ही नहीं, मैं बता रही हूँ आपको। उस टाइम उसने क्या किया कि उसने मेरे को ये बोला, जो मैंने वीडियो में देखा कि वो बोल रहा है कि मैं तेरे को मार डालूंगा, मैं उसको बोल रही हूँ कि दिखाओ वीडियो, और ये चीजें बोली और मैं वो अभी मार के दिखाओ सब लोगों के सामने। आपने वीडियो देखा होगा, उसमें भी यही चीजें बोल रही कि अभी सब लोगों के सामने मार के दिखाओ, क्योंकि वो सबके सामने। और वो क्या कर रहा है, वो हंस रहा है। वो मेरे ऊपर, अगर किसी आदमी के ऊपर अगर हम अटैक करते हैं या कुछ, अगर हम इतने खतरनाक, तो वो डरेगा या हंसेगा। अगर उसके ऊपर अगर वो हो रहा है तो वो क्या हंसेगा। अगर आपके ऊपर कोई, जैसे मैं वहां मेरे साथ जो हो रहा है, मेरे को जो अटैक पड़ता है,
मेरी जो हालात हो रही है उसकी तो नहीं, वो तो हंस रहा है और फिर हंस रहा है उसके साथ में उसके वो बैठा, और वो जब इतनी देर से मेरे को उसने जानबूझ के वो चीजें मेरे साथ की, इसमें पुलिस भी मिली हुई थी, जबकि मैंने साफ मना कर दिया था कि मुझे, क्योंकि उनको पता है कि मुझे पैनिक अटैक आते हैं, इस वजह आपको से। दीपक से डर क्यों लगता है? क्यों आप मतलब आप पत्नी हैं दीपक की, आप वहां जाने से क्यों डर रही हैं? क्योंकि उसने मुझे टॉर्चर इस हद तक किया है। अगर मैं इतना ही अच्छा होता वो मैं उससे डाइवोर्स क्यों लेती? आप बताइए, फिर वो डाइवोर्स लेता ना मेरे से, हाँ, मैं क्यों डाइवोर्स लेती? अगर वो इतना अगर अच्छा होता तो मैं डाइवोर्स के लिए अप्लाई नहीं करती। अगर मैं बुरी होती ना तो वो डाइवोर्स के लिए अप्लाई करता, ना कि मैं अप्लाई करती डाइवोर्स के लिए। तो मैं आपको बता दूं, जैसे मेरे को वहां मैं बेहोश हो गई, जो पुलिस ने आगे का वीडियो जो मेरे को गंदा गंदा बोल रहा है वो वीडियो काटा, और जो पीछे का वीडियो मैं बेहोश हो गई थी वहां आधे घंटे तक लोगों ने मेरे को देखा, बोला कि इसको हॉस्पिटल लेकर जाओ। मुझे पुलिस ने हॉस्पिटल ले जाने में मेरी कोई मदद नहीं की, मेरे परिजन वहां तक आए, और आप देखोगे कि वीडियो में कहीं भी मेरे पापा मेरे मामा नहीं है, और मेरे पापा और मेरे मामा को एफआईआर में नाम लिखवाया गया। मेरी एफआईआर जो इतने दिनों से सबूतों के साथ मैंने दे रखा है उस पर कोई 1.5 महीने से कोई एक्शन नहीं हुआ, लेकिन मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें मैंने वीडियो, मैं 15 तारीख से मैं वीडियो मांगी मैंने थाने से, मेरे को वीडियो नहीं दी गई, और उसको वो जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते ही अगले ही दिन वो वीडियो बिल्कुल जहां बिल्कुल शॉर्ट में कट करके दी गई, उसका जो पार्ट मतलब एडिट करके वो जो वीडियो दिखाई जा रही है बार बार। तो ये पुलिस मिली हुई है या नहीं मिली हुई, या आप खुद पता लगा सकते हो कि क्या चीजें चल रही है। और उसके साथ में पुलिस का 2 दिन पहले जो मुकदमा हुआ उस पर तो मेरे को पुलिस और मेरे मामा को मेरे पापा को हम तीनों को गिरफ्तार कर लेती है, और जो मेरा मामला है जिसमें मैंने सारे सबूत भी दिए हैं, जो सब चीजें की है, उसमें कोई एक्शन नहीं होता। और उसको पुलिस, जिसमें मैंने किसी को उसने मेडिकल भी करवाया, जिसमें देखो झूठा मेडिकल, आप देखोगे उसने झूठा मेडिकल करवाया। मैंने क्या, आप वीडियो देखा, सब बोल रहे मारपीट हुई, क्या मैंने उसको कोई चाकू मार दिया, मुक्का मार दिया, क्या मार दिया मैंने उसमें? आप घर पे सब ह्यूमन जो होता है अपनी सेफ्टी के लिए जो भी चीजें वो चीजें करता है। और मैंने पहले भी बोला कि मुझे पैनिक अटैक्स आते हैं, पुलिस भी इस बात से भली बात जानती थी, और ये उनका सारा प्लान था जो चीजें करने का। क्योंकि पैनिक अटैक्स आपको कब से आने शुरू हुए? क्या ऐसे हालात बन गए जो आप इतनी बीमार हो गए? मैं बिल्कुल मतलब शादी से पहले नॉर्मल थी? बिल्कुल नॉर्मल थी। पैनिक अटैक आपको शादी के बाद आने शुरू हुए? बिल्कुल, शादी के बाद भी एकदम से आने स्टार्ट नहीं हुए, शादी के जैसे अब भी ज्यादा, मतलब ये अटैक्स ऐसे ये कांपने वाले, और ये मेरे को पहले तो ऐसे कपी स्टार्ट होती थी, मतलब ऐसे मैं बेहोश नहीं होती थी, धीरे धीरे जैसे वो मेरे को रात को मेरे कपड़े निकाल कर जैसे मेरे को मारता था, और कोने में बैठी रहती थी जब मेरे को मारता था। उसकी वजह से मेरे को जब भी वो आता मेरे को ऐसे लगने लग गया कि अभी आ गया, फिर मेरा ऐसे मैं कांपने लग जाती थी। उसके बाद जैसे हर रोज वो चीजें होने लगी 7-7 घंटे, फिर वो मेरे को एक ही बात बार बार बोलने लग गया मेरे दिमाग में वो चीजें। उसके बाद से मुझे पैनिक अटैक आने स्टार्ट हुए। और जैसे मैं आपको बता दूं कि इसमें आप वीडियो में कहा मेरे मामा और पापा है जो वो भी जेल में गए, हम तीनों, क्या 323 जो धारा लगाई है कि मारपीट की, कितने हजारों केस पड़े, क्या हर एक केस में क्या 2 दिन में एक्शन ले लिया जाता है कि उसको गिरफ्तारी हो जाती है? बट मेरी हुई है। अगर इसमें पुलिस नहीं मिली हुई तो क्या क्या है? मेरी जो वीडियो है मेरे मांगने पर मेरे को नहीं दी जाती है, और अगले दिन सोशल मीडिया पर और सब जगह वायरल हो रही है, और सिर्फ वही क्लिप जो वो दिखाना चाहते हैं एडिट की हुई। ये पुलिस की मिली भगत नहीं है तो और क्या है? अच्छा, ये मारपीट जो आपके साथ इन्होंने शुरू की कि किस वजह से की और कब से होना शुरू हुआ आपके साथ? पहले जब मैं घर से, जब इसने मेरे को शुरू, आपके पास तस्वीर आप दिखा रही थी मुझे फोन पे, क्या तस्वीरें हैं ये इसने मारपीट मेरे एक सेकेंड, ये मैं आपको कुछ तस्वीरें दिखा रहा हूँ फोन में। ये तस्वीरें हैं, हम आपको वैसे भी दिखाएंगे। इन तस्वीरों को अगर आप देखेंगे तो बॉडी पर निशान है मारपीट के। ये आप ही के आपको लगी हुई चोट है?
जी मेरी बॉडी है निशान, ये मेरे निशान जो है मेरे बर्थ मार्क आप चेक करवा सकते हो उसके साथ। ये आपके साथ मारपीट क्यों? जी मेरे पहले स्टार्ट किया जब पैसे मांगते, जब इसने गाड़ी मांगी थी 2.5 करोड़ की, कोई मर्सिडीज की गाड़ी आती है, उसने वो मांगी थी, हमने वो नहीं दी थी, हमने फॉर्च्यूनर गाड़ी इसको दे दी थी। तो ये बाद में मेरे दहेज में दहेज या में। शादी के बाद? नहीं दहेज में, शादी के टाइम दी थी जो हमने गाड़ी, और उसका मैंने डॉक्यूमेंट्स भी जमा करवाए हैं। और फिर उसने वो गाड़ी जो हमने दहेज में दी, तो वो उसकी बहन को एक अलग सी गाड़ी चाहिए थी मेरे से, उसकी बहन को। मैंने एफआईआर में बहुत चीजें कम लिखवाई, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि इतनी ज्यादा चीजें वो करे, कि लिमिटेड, क्योंकि मुझे उसको सजा नहीं देनी थी। मुझे उनके घर वालों को कुछ नहीं करवाया, मुझे सिर्फ डाइवोर्स चाहिए था। तो मैंने बिल्कुल लिमिटेड चीजें लिखवाई। उसकी बहन ने मुझे ज्वेलरी के लिए, पैसों के लिए, गाड़ी के लिए टॉर्चर करना स्टार्ट कर दिया। 1.5 महीने तक मैंने वो बर्दाश्त किया। 1.5 महीने बाद मेरा कैंप लगा, तो मैं वहां छोड़ के उनके घर से मैं चली गई। और मेरे जैसे फोन पर कब बात होती तो मैं उससे भी मैंने उनको ब्लॉक कर दिया था चीजें की, क्योंकि मेरे को बहुत टॉर्चर करते थे। एशियन चैंपियनशिप में खेलने गई तो वहां मेरा गोल्ड मेडल आया, तो सबसे पहले एयरपोर्ट पर जाकर वो खड़े हो गए वहां पे। लेकिन मैं वहां पर क्या बोलूं कि मेरे क्या बातें चल रही, क्योंकि अगर ऐसे बोलने वाले होते तो शादी के टाइम ही हम बोल लेते। तो ये सब चीजें हुई मेरे साथ। और मैं आपको फैक्ट बता देती हूँ, क्योंकि मैं जो मेरे साथ बीती बातें हैं वो मैं याद करती हूँ, तो फिर मुझे पैनिक अटैक आना स्टार्ट हो जाते हैं, मेरी बॉडी में कपकपी स्टार्ट हो जाती है। हाँ एक मिनट सर, आप भी ये आपकी शिकायत है जो आपने पुलिस को दी है? नहीं, ये मेरी शिकायत नहीं है, दीपक की शिकायत है। हाँ। उसने जो मेरी बॉडी पर जो मारपीट के निशान है ना, हाँ। उसने एडमिट किए कि उसकी बॉडी पे जो मारपीट के निशान हैं, हाँ। वो भी उसके अफेयर के दौरान के हैं। मतलब मेरे प्रेमी ने मुझे मारे हैं। मतलब उसने देखो आप, मैंने क्या एविडेंस दिए है उसको क्या पता, मैंने पुलिस को क्या एविडेंस दिए है मारपीट के दिए, उसको क्या पता? नहीं पता उसको। अगर पता था ना, जब भी तो उसने ये एफआईआर में काउंटर में ये चीजें लिखी। तो यहाँ अच्छा, से मतलब एविडेंस आपने उसे दिखाई नहीं, पुलिस को दिए थे, वो उसको उसने काउंटर में पहले लिख दिया? पहले ही लिख दिया। अच्छा। तो यहाँ से पता चलता है ना कि कैसे उसी दिन क्योंकि मैंने 11 तारीख को कंप्लेन दे दी थी अपनी, उसके साथ एविडेंस भी दिए थे मैंने अपने। तो उसने ये 2 तारीख को ये एफआईआर दर्ज करवाई है उसने। 2 तारीख को काउंटर में ये लिखवाता है कि ये मेरे को जो निशान दिए ना, ये मेरे प्रेमी ने मेरे साथ मारपीट की है। अच्छा। हाँ, तो ये एडमिट करता है कि मेरे को बॉडी पे निशान, मेरे को मारा पीटा गया है, लेकिन उसके द्वारा नहीं, मेरे प्रेमी के द्वारा पीटा गया है, ये बात। अच्छा स्वीटी, पूरा देश ये जानना चाहता है कि बॉक्सर जो इंटरनेशनल गेम खेलती है, उसके साथ ऐसा क्या बीता जो नौबत यहाँ तक आ गई, मारपीट तक पहुंच गए और वीडियो वो सर्कुलेट हुआ? आपके साथ ऐसा क्या, क्यों? सिर्फ दहेज के लिए हो रहा था या कोई और भी वजह थी? दहेज के लिए, और मुझे लगता है कि उसको ये था कि जो चीजें मेरे को पता चली कि उसका अफेयर है लड़कों के साथ, वो चीजें भी मैं मेरा कभी मैं उसको इतना दुखी रखूं कि ये कभी मेरे को किसी चीज के लिए डिमांड ही ना करे, पहले से ही उसको ऐसे वो करके रखूं। ये लड़कों के साथ अफेयर मतलब? लड़कों के साथ उसके शारीरिक संबंध जो मैंने दीपक के। आपने क्या देखा उसमें? मैंने वीडियो देखी जिसमें वो एक लड़के के साथ चीजें कर रहा था। ये आपको शादी के बाद पता चला? जी। शादी के कितने दिन बाद आपको ये वीडियो दिखाई दिया और क्या हुआ? ये शादी के 1.5 महीना हुआ 1 महीना होगा जब मैंने चीजें देखी थी। तो मारपीट क्या इसके बाद में शुरू हुई आपके साथ? मारपीट नहीं, मारपीट पहले दिन से, जैसे टॉर्चर करना स्टार्ट इसने किया था, उससे पहले थप्पड़ चट्टू हो जाता, इतनी ज्यादा मारपीट नहीं होती थी। जब मैंने उससे इसके बारे में पूछा चीजें की, उसके बाद से बहुत ज्यादा होने लगी। इस पे क्या कहा दीपक ने, जो वीडियो आपने देखा? क्या उसने बस मारा, बेटा बोले तुम मेरे से कुछ नहीं पूछ सकती। आप पे क्या बीती उस समय? एक लड़की को जब ये चीजें पता चलती, मैं बेवकूफ थी, इतने साल से उसको जानती थी, मेरे ऊपर क्या बीती होगी। मुझे ये चीजें पहले चेक करनी चाहिए थी कि वो कैसा इंसान है, अच्छा होने का शायद
मुझे ये इनाम मिला। इसके बाद मारपीट का सिलसिला बढ़ता चला गया। बिल्कुल बढ़ता चला गया, और पैसे की जो वो डिमांड करता था, मेरे घर वाले उसको पैसे भी देते थे। मतलब जो भी वो डिमांड करता था हम उसको देते थे, ऐसा नहीं कि कभी नहीं दिया। क्योंकि मैं घर वालों को भी मतलब नहीं बता पाई ये चीजें शुरू में, क्योंकि मैंने कुछ चीजें ऐसे मारपीट के बारे में बताया तो घर वालों ने मेरे को शुरू में, मेरे पापा ने बोला कि तूने पसंद किया था ऐसे करके। तो मैंने सुसाइड 2022 के नवंबर दिसंबर की बात है, मैंने जब सुसाइड अटेम्प्ट किया था। और उसके बाद क्योंकि मैं घर वालों को भी वो चीजें बता नहीं पा रही थी कि मेरे साथ क्या हो रहा है, और वहां से वो मेरे को टॉर्चर कर रहा था, चीजें कर रहा था मेरे साथ। और मेरे ऊपर उसका इतना कंट्रोल था कि मेरा सारा फोन उसने स्कैन कर रखा है कि मैं उसकी किससे बात कर रही हूँ, कैसे बात कर रही हूँ। वही डिसाइड करता था कि मैं कितनी बात किससे क्या बात करूंगी। सारी चीजें उसके पास सारी वो रहती थी मेरी। उसने मेरे पास जो मैंने एविडेंस में बताया कि मैंने वो लिए, तो उसने जो उसके खिलाफ मैंने कुछ जैसे पहले मैं नहीं कर पाई थी, कुछ मेरे पास जो चीजें थी मैंने ली, तो वो भी मेरे फोन से उसने डिलीट कर दी थी। लेकिन कुछ चीजें मेरे पेन ड्राइव में सेव रह गई थी जो पहले की, वो सबूत मेरे पास अब भी हैं। उन सबूतों में क्या है? उन सबूतों में मैं ये साबित कर सकती हूँ कि उसके संबंध लड़कों के साथ है। उन सबूतों से मैं, जैसे वो कोर्ट में ये बोल रहा है कि उन सबूतों के आधार पर मैं उसे डाइवोर्स ले सकती हूँ कि वो मेरे साथ मारपीट करता था। कितने घंटे आपके साथ मारपीट होती, जो आरोप आप लगा रहे हैं? पूरी रात निकल जाती थी सर, पूरी रात निकल जाती थी। भीख मांगती रहती थी मैं उसको सामने।